अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफी अरसा पहले मैंने एक मरतबा वीडियो बनाई थी इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल पे, यानी कि इंस्टीट्यूटो क्रेडिटो ऑफिशियल वो सरकारी अदारा है जो कि आपको क्रेडिट इशू करता है ऑफिशियल सरकारी तौर पे कि आप जो है अपना बविंदा ले सकें, अपना घर ले सकें। इसने मुख्तलिफ स्कीमें निकाली जिसमें 100% जो है वो खोबनिस के लिए इन्होंने निकाला कि हम 100% जो है वो उनके बिहाफ पे बैंक को अदा करेंगे या बैंक में गारंटी देंगे और इस तरह से जो नौजवान है वो घर ले सकते हैं। इसमें काफी अहम अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और काफी ज्यादा लोगों ने इस पे क्वेश्चंस किए हैं, काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ये जो स्कीम है इससे आम तौर पे लोग जो हैं वो कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे और बहुत ज्यादा लोगों के जो क्रेडिट हैं वो पास नहीं हो पा रहे। इसकी क्या रीजंस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स मेन क्या है और क्यों कर जो है वो लोगों के लोन पास क्यों नहीं हो रहे। असल में दोस्तों, आईसीओ का ऑफिस तकरीबन हर प्रोविंस में, हर जो है वो शहर में मौजूद है और वहां पे जाके सीधा लेके तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वहां पे इंडिविजुअली तमाम चीजें वो आपको गाइड भी कर देते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक अहम बात आपको बताता चलूं कि सरकारी तौर पे ये जो अदारा है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रखता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूल है, रेगुलेशन है इसके, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। एक चीज आपने ये जहन में रखनी है, अभी रिसेंटली एक दोस्त के तमाम रूल और रेगुलेशन पूरे थे, तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी थी, लेकिन उसका लोन फिर भी पास नहीं हो सका। उसकी रीजन क्या थी? उसकी रीजन ये थी कि उसका जो बीदा लिबराल है उस पे उसने कंटिन्यूसली काम नहीं किया और बेशुमार इम्प्रेसर्स, बेशुमार ऑटोनोमोस और बेशुमार एम्प्लॉयर्स चेंज किए, जिसकी वजह से कंसिस्टेंटी उसके काम में नहीं थी, जिससे ये शक-ओ-शुबात पैदा होते हैं कि ये बंदा मुस्तकिल मजाज काम करने वाला नहीं है। 6 महीने साल काम किया, पारो खाई, दोबारा से काम किया, फिर पारो ली, फिर काम किया, फिर पारो ली, कभी मेडिकल बाकी लिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है आपके बीदा लिबराल की, उससे ये साबित होता है कि आप जो है मुस्तकिल मजाज या मेहनती नहीं है। अब यहां पे उन्होंने इनडायरेक्टली इसको वो जो चीजें दी हैं रिजेक्शन की वजूहात, उसमें से एक वजह उन्होंने ये भी कहा है कि हम नहीं समझते कि आप कल को उनकी इंस्टॉलमेंट पे कर पाएंगे बर वक्त, यानी कि वक्त पे। अब यहां पे एक चीज आपने बहुत ज्यादा जहन में रखनी है, एक बंदा जो घर लेता है 20% एडवांस दे के और एक बंदा 100% लोन लेता है बैंक से और उस पे घर लेता है, तो ये याद रखें कि जो बैंक की किस्त है, जो इंस्टॉलमेंट है, जो परिश्रमों की है, वो बढ़ जाएगी। जाहिर है एक बंदे ने अगर 20% पहले दिया है और वो घर ले रहा है तो उसकी किस्त कम होगी। एक बंदा 100% लोन पे घर ले रहा है तो उसकी किस्त ज्यादा होगी। इस वजह से ऐसे लोग जो कि 100% लोन के लिए अप्लाई करते हैं उन पे जरा वेरिफिकेशन जो है रिस्ट्रिक्ट की जाती है। यहां पे उनको बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि वो नौजवान होते हैं, खोबिन होते हैं, उनको जो है वो जरा ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उनको पता होता है कि ये नौजवान है, इसकी आगे जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए, इस वजह से भी जो है उनको राहत मिलती है और हुकूमत उनको प्रेफरेंस करती है। इसकी बड़ी रीजन जो नेशनल लेवल पे, हुकूमती लेवल पे इसको सपोर्ट करने की है वो ये भी है कि सेपरेट घर होगा, सेपरेट ये फैमिली आगे जल्दी शुरू करेंगे और आगे जो बर्थ रेट है स्पेन का वो बढ़ेगा और बच्चों की तरफ जो है ये फैमिलीज जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बर्थ रेट स्पेन का बढ़ेगा और आने वाले वक्त में बेहतर कंडीशन होगी, जो कि अभी चल रही है इससे बेहतर हो जाएगी। तो इस वजह से भी हुकूमत इसको सपोर्ट करती है। अब यहां पे जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये प्रैक्टिकल है। जिन लोगों को लोन नहीं मिला और जिन वजूहात की बिना पे नहीं मिला वो मैंने बताया। अब यहां पे बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि कुछ बैंकें ऐसी हैं जिसमें आईएनजी बैंक है, ऑनलाइन एक इंटर बैंक के नाम से है, इसी तरह से और कुछ बैंकों ने ऑनलाइन जो बैंकों ने उन्होंने भी क्रेडिट शुरू किया है जो कि 100% नौजवानों को क्रेडिट देते हैं और कुछ सिचुएशन में उन्होंने 40% तक भी कर दिया है। तो ये तमाम वो स्कीमें हैं जिनसे आपने इंडिविजुअली जो है वो राब्ते करने हैं और उनसे बातचीत करके, निगोशिएशन करके अपने ये लोन जो है आपने पास करवाने हैं। यहां पे आपकी गवर्नमेंट जो है स्पेन की वो इन्वॉल्व नहीं होती
کیونکہ آپ نے یہ پرائیویٹ جو بینکس ہیں ان کے ساتھ رابطے کرنے ہیں. اب جو بینکس ہیں ان کی کرائیٹیریا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں. انہوں نے بھی کافی ریسٹرکٹلی آپ کی تمام چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے اپنے سرمائے کو محفوظ کرنے کے لیے، آنے والے وقت کے لیے کہ وہ آپ جو ہے انسٹالمنٹ پہ صحیح طور پہ کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو لون دیتے ہیں. تو دوستو یہ وہ تمام ٹاپکس تھے جو میں نے کور کرنے کی کوشش کی، جس کے آپ نے کویشچنز کیے تھے. اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں اور بھی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.